वो तो पागल इंसान है। वो पहले तो अपना यूट्यूब चला रहा है, दूसरी बात उनको कोई बच्चों से प्यार नहीं है। प्यार होता तो पहले भी होता, अब प्यार क्यों जागा है। उसका काम है गालियां देना, उसका काम है इनको गाली देना, मुझे गाली देना, हमारे बाबा दादा जो भी हैं इनके बड़े बुजुर्ग हैं उनको गाली देना। सरेआम बैठ के यूट्यूब बैठ के थूकता है, गाली देता है। वो इंसान नहीं है, वो जहादी और जाहिल लोग हैं। अब भगोड़ी ने दहाड़े मारने शुरू कर दिए। अब भगोड़ी ने चारों तरफ से हल्ला मचा दिया है। बच्चे किसी भी वक्त कस्टडी में सरकार ले सकती है और सीमा हैदर जैसी चार्जशीट दाखिल होगी तो जेल चली जाएगी। उसके बाद अब भगोड़ी ने हर जगह संपर्क, जरूरी है कि उन बच्चों का हर बार बाप बदला जाए, हर किसी को उनका बाप बनाया जाए। ऑलरेडी उनका बाप जिंदा है। और दूसरी बात, गुलाम हैदर कोई भारत का नागरिक नहीं है कि उसके 4 बच्चे अगर परेशान है, औरत लेके भाग जाए अपनी अय्याशी के लिए, उसकी अय्याशियां पूरी करने के लिए मर्द बदलती रहे, तो क्या उन बच्चों को बाप छोड़ देगा? इनका दिमाग में केवल जहर है, क्योंकि पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, हिंदू बन गई। हमारा कानून ना तो धर्म देखता है, न जाति देखता है, न और कुछ देखता है। बच्चों के साथ डिपोर्ट किया जाए। सीमा भगोड़ी हो गई परेशान। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीमा भगोड़ी इलीगल तरीके से पाकिस्तान से भारत आई, रघुपुरा में नंगा नाच कर रही है, बेशर्मी की हदें पार कर रही है और अपने मटके को लिए घूम रही है। तो दोस्तों, सीमा भगोड़ी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि सीमा भगोड़ी परेशान हो चुकी है। सीमा भगोड़ी जो है पाकिस्तान जाना चाहती है और सीमा भगोड़ी को जेल का डर सताने लगा है, क्योंकि दोस्तों आप सबने पता है मोमिन मलिक साहब ने शिकंजा कस लिया है और बहुत ही बड़ा डंडा डाल दिया है। तो दोस्तों, सीमा भगोड़ी को लेकर ये खबर आई है, जो कि वीडियो आपको यहीं पर दिखाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, उधर गुलाम हैदर भी बहुत जल्द भारत में आ रहा है। उसका भी काम जो है यानी लगभग कंप्लीट हो चुका है। किसी भी वक्त गुलाम हैदर आपको भारत में नज़र आएगा, यानी जल्द ही। तो दोस्तों, मंजू जी को आप जानते हैं, मंजू जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और बहुत ही ज़बरदस्त। अब भगोड़ी ने दहाड़े मारने शुरू कर दिए। अब भगोड़ी ने चारों तरफ से हल्ला मचा दिया है, सबको जगाना शुरू कर दिया कि भाई मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। अब भगोड़ी भारत में नहीं रहना चाहती है, इसको आफत कट चुकी है। इसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो गया। जब से मोमिन मलिक सर ने बच्चों की कस्टडी भारत सरकार के लेने की बात कही है, जब से मोमिन मलिक सर ने कहा कि बच्चों के ऑर्डर हो चुके हैं और बच्चे किसी भी वक्त कस्टडी में सरकार ले सकती है और सीमा हैदर जैसी चार्जशीट दाखिल होगी तो जेल चली जाएगी, उसके बाद अब भगोड़ी ने हर जगह संपर्क साधना शुरू कर दिया। इसने हर उस माध्यम को चुनना शुरू कर दिया जिसके द्वारा इसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। आज एक बहन ने मुझे एक वीडियो शेयर किया है, एक मैडम का, जो कहती है कि सीमा हैदर ने घर वापसी किया है, जिसने हिंदू धर्म में प्रवेश किया है, जो मुस्लिम से पाकिस्तानी महिला भारतीय हिंदू सनातनी बन गई। तो आज कुछ उनकी बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं देखती इस औरत को। तो होता है ना, हद से जब चीजें चली जाती है। तो मेरे जो भाई बहन यूट्यूब पर है, जो सीमा हैदर केस से जुड़े हैं, जो चाहते हैं सीमा हैदर ने गलत किया है गुलाम हैदर के साथ, 4 बच्चे गुलाम हैदर के हैं, गुलाम हैदर को इज्जत के साथ वापस कर दिया जाए, तो वो लोग मुझे वीडियो शेयर कर देते हैं ताकि इनकी अच्छी से धुलाई कर सकूं। वैसे तो मैं कहती हूँ भैया मुझे ऐसी वीडियो शेयर न करें, लेकिन आज अच्छा किया आपने, क्योंकि कुछ ऐसे माइंड जिनके बहुत गंदे हो चुके हैं, उनके माइंड को वॉश करना बहुत जरूरी हो जाता है। कहने को तो ये महिला कहती है मैं उत्तराखंड से हूं, क्योंकि उत्तराखंड से कोई भी इस गंदी औरत को सपोर्ट नहीं करता। और कहने को ये मैडम कहती है मैं टीचर हूं, कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को गलत राय नहीं देगा। अगर कोई अध्यापक की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है तो समाज को बहुत बुरा मैसेज देता है। मैं विरोध करती है ऐसे टीचरों की, ऐसे व्यक्ति की, ऐसी महिलाओं की। और आज बात करती हूँ, ये कहती, मैं साफ सुथरे शब्दों में बात कहती हूँ, इसने गुलाम हैदर को तमाम चीजें बोली है। इसने सबसे पहले बोला है कि बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं गुलाम हैदर के, उसके 2 बच्चों की कंडीशन की बात करती है, जो गुलाम हैदर के पाकिस्तान में 2 बच्चे हैं। इसका कहना है कि पाकिस्तान में जो बच्चे गुलाम हैदर के 2 हैं उनकी हालत देखिए, भारत में सीमा हैदर के जो 4 बच्चे आए हैं उनकी कंडीशन देखिए, जो कि आपको सब दिखा है। इसका कहने का मतलब है कि मां के बिना बच्चे नहीं रह सकते हैं। गुलाम हैदर कल के दिन दूसरी शादी कर लेगा, सौतेली मां होगी, तो उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। एक सौतेली मां क्या होती है, लेकिन एक सौतेला बाप जो लप्पू बनकर बैठा, उसकी कंडीशन आप ऑलरेडी देख चुके हो। सोशल मीडिया पे जो लप्पू ने गंदगी मचाई है गुलाम हैदर की बच्चों के साथ, वो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। और इसी के बेस पर गुलाम लप्पू के ऊपर एक और कार्रवाई हुई है। उस वीडियो के माध्यम से वो बच्चों की कस्टडी भारत सरकार तक पहुंचाने की बात कही गई है। तो ये मोहतरमा हर तरीके से गुलाम हैदर के विरोध में खड़ी है और कहने को ये कहती है कि मैं गुलाम हैदर बायोलॉजिकल फादर है। ये मानती है गुलाम हैदर ही बायोलॉजिकल फादर है और बच्चे से मिलने भी चाहिए। अगर बच्चे मिल गए तो उन बच्चों की दशा क्या होगी। आज इस मोहतरमा ने गुलाम हैदर के लिए बहुत सारा जहर उगला है।
तो भाई हम भी बैठे यहाँ पे सच और हक के लिए। ये कहती है कि मुझे आज लोग बुरे कमेंट करेंगे। मैडम आपकी औकात ही नहीं है कोई आपको अच्छे कमेंट करे, क्योंकि आप ये डिजर्व करती है। और दूसरी बात, गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, इनको बड़ा तकलीफ है कि सीमा से अच्छी केयर कोई नहीं कर सकता है। अगर माँ अपनी अय्यासी के लिए मर्द बदलती फिरे, पति बदलती फिरे, तो जरूरी है कि उन बच्चों का हर बार बाप बदला जाए, हर किसी को उनका बाप बनाया जाए। ऑलरेडी उनका बाप जिंदा है। और दूसरी बात, गुलाम हैदर कोई भारत का नागरिक नहीं है कि उसके 4 बच्चे अगर परेशान है, प्रताड़ित है, तो दूसरे को सौंप दिया जाए। ये भारत में भी नहीं होता है, दुनिया जानती है। तो ये इसका कहना है कि सीमा हैदर से अच्छी केयर उनकी कोई नहीं कर सकता, जो कि सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया जानती है। सीमा हैदर वो माँ है, उन बच्चों को पाकिस्तान में छोड़कर 15 दिन के लिए अय्याशी करने आई थी, तब इसकी बच्चियों की केयर किसने की थी? आज के समय में बच्चों को कितना सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, बच्चों के हर चीज को। ये भगोड़ी के बारे में मुझे बताने की यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है, कितनी केयरफुल माँ है ये सब बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। तो आज इस मोहतरमा की बात करते हैं। ये कहती कि सीमा हैदर सनातनी बन गई, और चलिए वो भी छोड़िए, उस पर मैं पहले बात कर चुकी हूँ। दूसरी बात ये कहती है कि उन बच्चों की शकल देखिए, भारत में आके कितने अच्छे हैं, उन पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं मैडम, हमारे भारत में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो खान पान के अभाव में बहुत कमजोर और विकसित हो चुके हैं, कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। आप सरकारी टीचर हो, कमाई करते हो, एक अनाथ आश्रम खोल लो, उन बच्चों के पोषण का ध्यान रखो। तुम्हारे भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनका सिटीजन यहाँ का नहीं है, वो यहाँ के नागरिक नहीं है, उनका फ्यूचर नहीं है। अगर टीचर हो तो ना सच में, तो ये बात तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि एक स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चों के लिए सारे डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। क्राइम कर रहे हो पाकिस्तानी बच्चों को यहाँ जबरदस्ती रोकने का, बहुत जल्दी लपेटे में भी आओगे, बात श्योर है। आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे हैं। और गरीबों के अगर 10-12 बच्चे हो जाए, क्या वो बच्चों को फेंक देते सड़कों में, या औरत लेके भाग जाए अपनी अय्याशी के लिए, उसकी अय्याशियां पूरी करने के लिए मर्द बदलती रहे, तो क्या उन बच्चों को बाप छोड़ देगा? जो बाप सऊदी अरब में पत्थर तोड़ रहा था, टाइल्स का काम कर रहा था, तुम क्या पाकिस्तान गई थी इसके बच्चों को देखने? वहां किस तरीके से परवरिश कर रहा गुलाम हैदर। गुलाम हैदर के जो 2 बच्चे पहले से हैं, उनको लेकर इन मैडम का बयान है कि उन बच्चों की कंडीशन देखो, वो अपने दादा बाबा के साथ किस तरीके से रहते हैं। सीमा हैदर के बच्चे किस तरीके से रहते हैं, वो अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। बच्ची फेस कवर में थी, बड़ी प्यारी बच्ची थी गुलाम हैदर की, पहली वाली भी। उसको लेकर इस मोहतरमा का कहना है कि वो बच्चे किस तरीके से उनका परवरिश नहीं हो रहा। आप पर कट्टी हो, आपने पर कुतर लिए, मर्दू जैसी शकल बना ली, तो आप चाहती हो कि सारी लड़कियां अपना नंगा रूप दिखाती फिर। गुलाम हैदर की बेटी ने फेस कवर किया है। मुस्लिम समुदाय में होता है, हिंदू धर्म में भी होता है, जब बड़े बूढ़े होते हैं, ये एक सभ्यता और संस्कृति कही जाती है। तो ये मैडम कह रही है साफ शब्दों में कि गुलाम हैदर की बेटी को किस तरीके से रखा जाता है। जाओ ठेके ले लो। और मैडम आप तो ऐसा करो ना, कमा रही हो, पाकिस्तान में जितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी केयर नहीं होती, सबको ले आओ, भारत सरकार से परमिशन लेना, लेकिन वरना आपके बीच चपेड़े लग जाएंगे, है ना अपने। और ये पूरी तरीके से बड़े आज उत्साह में उन्होंने वीडियो बनाया, मैं देखती नहीं इस औरत को, लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया गया तो मेरा भी खून खोला कि इस बंदी की तो धुलाई करनी बहुत जरूरी है भाई, ये हद से ज्यादा जा रही है। मैं नहीं बात करती हूँ जिसे भगोड़ी का सपोर्ट करना करो, जिसको विरोध करना करो, लेकिन ये बंदी भी मानती कि कानून जो फैसला लेगा वही होगा। और हम भी जानते हैं कानून फैसला लेगा नहीं, कानून फैसला ले चुका है मैडम, तुम्हारे नॉलेज के लिए, क्योंकि हमें पता है कानून ने फैसला ले चुका है। मोबिन मलिक सर चाहे आज उन बच्चों को अपने पास ले जाए, समझी। और पूरी तरीके से उन बच्चों के हमें पता है ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, हमें पता है डेट भी कंप्लीट हो चुकी है। जब चाहे मोबिन मलिक सर उन बच्चों को ले सकते हैं, भारत सरकार क्या मोबिन मलिक सर ले सकते हैं। और रही बात ये उन लोगों की लथाड़ लगाती है जो सीमा हैदर का विरोध करते हैं, थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी हया कर लो। पिछली बार जब इस बंदी को बोला था तो ये आ गई थी गाली बाजू को जवाब देने, हमसे ज्यादा जवाब नहीं दे पाओगी, तुम्हारे चीथड़े भी हम उड़ा देंगे, समझे, क्योंकि गलत को हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। पिछली बार इसने कहा था मेरे परिवार में बड़े समाज सेवक है, अगर आप जैसे समाज सेवक, आप जैसे शिक्षक पैदा होंगे ना, तो इस धरती पे केवल बोझ बढ़ेगा, विकास नहीं होगा। किसी के बच्चों को उठा के किसी को बाप बना दो, है ना। बड़ा ये भगोड़ी के आज बड़े सपोर्ट में है बहुत ज्यादा, कि कह रही सीमा बच्चों की केयर कर सकती, सीमा पाल सकती, माँ के बहुत कुछ बोला इस बंदी ने। ज्यादा कुछ यहाँ पे बोलूं तो वीडियो लंबा हो जाता। तो क्या तुम सड़क पे पड़े सारे बच्चों को उठा के ले आओगे? गलियों में कुत्ते भी बच्चे पैदा कर लेते ना, ये कहती माँ माँ होती है। तो दोस्तों मेरा कुल मिला के सब चीज में एक ही मानना है कि भगोड़ी का सबके द्वारा ये कहलवाना कि मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती, माँ के बिना बच्चे नहीं रह सकते। अगर ये अपने स्वार्थ में बच्चों को लेके आई तो ये दुनिया जानती भाई बच्चे पाकिस्तानी है, बच्चों के ऑर्डर हो चुके हैं, बच्चे पाकिस्तान जाने ही जाने हैं। और इसका एक ही मकसद हो सकता है कि सीमा हैदर को अब पाकिस्तान जाना है। और मुझे लगता है सीमा हैदर को यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इन लोगों ने, ऐसे लोगों ने जो इसका सपोर्ट करते हैं, इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं, इन लोगों ने ना तो ये कोर्ट जाने दे रहे हैं, ना उसे ये बोलने दे रहे कि भाई मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, क्या जाना चाहती हूँ। अब इन लोगों के माध्यम से सीमा हैदर ये बता रही है कि मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती, बच्चे मेरी जान है, एक माँ के बिना बच्चे नहीं रह सकते। तो मैं भारत सरकार से लगातार रिक्वेस्ट कर रही हूँ सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाए। और हम भी जानते हैं बच्चों के बिना माँ का फ्यूचर कुछ नहीं है, और सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाए इन 4 बच्चों के साथ। अगर किसी के माइंड में गंदगी है कि सीमा हैदर ने घर वापसी कर ली, वो मुस्लिम से हिंदू बन गई और हिंदू मुस्लिम वो कर रहे हैं, तो इनकी मानसिकता को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये इनका दिमाग में केवल जहर है, क्योंकि पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, हिंदू बन गई। हमारा कानून ना तो धर्म देखता है, ना जाति देखता है, ना और कुछ देखता है। 4 बच्चे गुलाम हैदर के हैं, बायोलॉजिकल बाप है, और कानून क्या फैसला करेगा हमें पता है ना। और ये मैडम
मैं हर बार कहती हूँ पक्ष अपना रखो, दूसरे पे उंगली मत उठाना, उंगलियां तोड़ दी जाएगी। अगर किसी पे उंगली खड़ा करते ना यूं, तो ये 3 उंगलियां आपकी खुद की तरफ इशारा करती, इस बात को याद रखना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तो उत्तराखंड की धरती पे बोझ हो तुम, बोझ। क्या इतना पावर दिखा दिया सीमा हैदर भगोड़ी ने कि एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी को तुम इस तरीके से संरक्षण देने पर तुली हुई हो। कह रही हो कि सीमा के बिना बच्चे नहीं रह सकते, हम भी कह रहे भाई इसके बिना, हालांकि रह चुके हैं बच्चे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं अगर ये माँ उन बच्चों को रखना कहती है, उन बच्चों के बिना मैं नहीं रह सकती और बच्चे माँ की जान होते, तो हम चाहते हैं इस सौतेले बाप से उन बच्चों को जल्दी से छुड़ाया जाए। क्योंकि लप्पू ने क्या किया है उन बच्चों के साथ पूरी दुनिया को पता है। अगर गुलाम हैदर दूसरी शादी कर लेता, सौतेली माँ आती ना, तो उतना खतरा नहीं है। बच्चे समझदार है, समझ जाएंगे, बहुत तेज है भगोड़ी के बच्चे जब बड़े हो जाते तो समझदार हो जाते, अपनी परिस्थिति में ढल जाते हैं। लेकिन एक इंसान मर्द से बचाना कितना मुश्किल होता है, जो सौतेला बाप बन के बैठा है, वो सारी दुनिया को पता है। तो मैं तो भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, भाई इन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिस तरीके से इस तरीके के मानसिकता के लोगों ने सीमा हैदर को यहाँ पे जबरदस्ती बैठा दिया और जो इसके पक्ष में लगातार बयान दे रहे हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द सीमा हैदर को बच्चों के साथ डिपोर्ट किया जाए। क्योंकि ये बहुत तहलका मचाने लग गई, बहुत तमाशे करने लग गई कि मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती, बच्चे मेरी जान है, क्योंकि इसको पता है बच्चे जाने वाले हैं। और अब ये रो रो के गुहार लगा रही है कि मुझे किस तरीके से पाकिस्तान भेजा जाए। लगातार कह रही हूं आपसे, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया को पता भाई, ये यहाँ किसी भी हाल में बच्चे नहीं रुक सकते। बच्चे पाकिस्तानी है, उनका सब कुछ वहां है, बच्चों का फ्यूचर वहां है, उन बच्चों का बाप उसकी मांग कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। गुलाम हैदर कैसे अपने बच्चों को पालता है। और ए मैडम, अगर तेरे 10 बच्चे होते, तेरा पति लेके भाग जाता या तू लेके भाग जाती, तो क्या तेरा पति नहीं मांगता? फिर तू ये कहती कि ये पाल नहीं सकता, मैं दूसरे मर्द के साथ इनको पाल रही हूं, है? तू ये कहती गैर मर्द के साथ चली जाती अपने बच्चों को लेके, क्या तेरा पति मांग नहीं करता? तब नहीं मांगता अपने बच्चों को कि गुलाम हैदर परवरिश नहीं कर सकता है, तो भाई दूसरे के मुंह पर डाल दो बच्चे। शर्म कर लो जरा सा, शर्मो हया बेच के खा चुकी हो क्या? थोड़ी सी इंसानियत को जिंदा रखो। खैर इंसानियत की तो तुम लोगों से उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, ये बीच बीच में आ जाती है भौंकते हुए। खैर मैं देखती नहीं हूँ। आज एक बहन है हमारी, शाम को हो सकता है मौका मिले तो मैं उनको लाऊंगी अपने चैनल पे इस बात को रखने के लिए, उन्होंने वीडियो शेयर किया है। तो इस तरीके की गंदी औरतों की मानसिकता हो चुकी है, पागल हो चुकी है पूरी तरीके से। क्या पैसा तुम लोगों के लिए इतना मायने है? सीमा हैदर आके तुम्हारे देश में तुम्हें मैसेज देगी कि ये करो वो करो वो करो, तुम्हारी अपनी खुद की कोई औकात नहीं है? अपने देश में बैठ के अपने फैसले ले सको? सरकार पे उंगली खड़ी करो तुम, कानून पे उंगलियां खड़ी करो तुम, फिर कहो भी हमें जो सरकार फैसला लेगी। बेशर्मो, थोड़ा सा शर्म कर लो। बकाया गाली बाजू से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस बंदी ने गाली नहीं दी है अभी तक। खैर ये वीडियो भी मैं मोबिन सर को इसका शेयर करूंगी, फेमस होने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को, तो तुम्हारी तो पता चल जाएगा। कुछ 1-2 दिन और रुक जाओ, 2-4 दिन, मंडे तक वेट करो, ट्यूसडे तक वेट करो, है ना? सब कुछ आएगा सामने, चिंता ना करो। मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ लेना अपने लिए, तब पता चलेगा कि क्या होता है, किसके बच्चे हैं, किसका क्या है, किसका क्या है। अपनी हदें जब भूल जाते हो ना, तब हम लोगों को बोलना पड़ता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।